साथियों नमस्ते, जय हिंद। छोटे बेटे बेटियां ने प्यार आशीर्वाद। और कई दिनों लिए मुद्दा गर्म आ रहा है पुलिस का भ्रष्टाचार, सिस्टम खराब, सिस्टम के कारण। और जो हमारे मंडली बैठी है चंडीगढ़ में और दिल्ली तक, उसकी वजह से दो पुलिस वाले ने अपनी जान खो दी। भाई पूर्ण कुमार का अंतिम संस्कार काल कर दिया था और एएसआई संदीप लाठर का राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार आज कर दिया गया है। लेकिन इसका इनके पीछे बहुत कुछ रह गए, अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ गए। आप ये ना मान के बैठियो अगर सरकार ने उनकी बात मान ली। हमने इस सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी, नहीं तो पता नहीं और कितने पूर्ण कुमार, संदीप कुमार अपनी जान खत्म कर सके, क्योंकि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर जा रहा है महकमा में, और वो जा रहा है सिस्टम की वजह से, और जो हमारे ऊपर आका बैठे हैं उनकी वजह से, जो इन मोहरे बनाकर और इनकी जिंदगी के साथ, नौकरी के साथ खेल कर रहे हैं। पहले तो मैं अपने एक बात बता दूं, बहुत लोगों का सस्पेंस है अगर भाई वो संदीप लाठर कित का था, क्योंकि वो जो मिलन आए हैं लोग, उनकी डेड बॉडी भी वो लाडोत में रखी थी और उन्होंने खुदकशी भी वहीं करी है। तो ये तो लाडोत का भांजा स्वर्गीय चेतन सरपंच का देवता, स्वर्गीय बलवान सरपंच का भांजा और चेयरमैन संजय देशवाल का बुआ का बेटा, और बेटा था यो जुलाना गांव का, जुलाना मंडी जो जींद में पड़ा है। तो ये अपने पास छोड़ गए हैं 4 बुआ, 5 बहन और 2 बेटी और 1 बेटा। इस परिवार का यह अकेला कमाऊ था। तो मैं इस सरकार ते, इस गला चढ़ा सिस्टम वाले थे, और जो ये हमारे रुपया के लिए इनकी बोली देने लग रहे हैं, उन्हें यह बात समझाऊं हूं, कम से कम आप इनके परिवार का बारे में सोच लो पीछे। वो तो ठीक है भाई, वैसे नुकसान तो उसका भी आया है, 1 सुहागन का पति गया है, बेटियां का बाप गया है, फिर भगवान की दया से वो साधन संपन्न है। भाई पत्नी IAS है, लड़की भी बताऊं तो अमेरिका तो आई है, DSP की नौकरी की ऑफर करी है, और भाई उनका मामा MLA है। लेकिन ये एक साधारण जमींदार परिवार से था, इसके पास और कोई साधन नहीं है, पूरा परिवार का ये एक कमाऊ था। तो मैं सरकार से यह अपील करूं हूं, सैनी साहब ये भी सुधार कर लो, ऐसा ना हो और किसी का बाप, किसी पत्नी का पति, बाना का भाई, बुआर का भतीजा या दुनिया छोड़कर ना चला जा, और उनके घर का चिराग बुझ जाए जैसे ये अकेला चिराग था। आपने इसमें सुधार करना चाहिए। और मैं अपने एक बात और बताऊं, ये हमारे बहुत आदमी ये भी नहीं बैठे हैं जो जाति पाति के दंगे करवाने की सोच रहे हैं। और भाई मैं तो उनके नाम लेंदा को नहीं, मैं किसी गलत आदमी का नाम है अपनी जबान पे नहीं लिया करता, लेकिन उनकी वीडियो वायरल हो रही है
वो जाट बिरादरी ते भी है, वो हरिजन बिरादरी ते भी है। एक राजकुमार सैनी तो भाई उसका तो मैं ले भी दूंगा, क्योंकि वो तो अंडे न्यू है एक भाई हरियाणा में आग के ऊपर लग गया, उसका तो कम में यो है। एक और रजत कलसन है, एक भाई क्यों कर जाती है दंगे और क्यों कर हरियाणा में आग लग गए। और बाकी आप सोशल मीडिया पर देखने लग रही हो। तो मैं पूरी हरियाणा की जनता दे 36 बिरादरी थे हाथ जोड़ के यह अपील करूं, इनकी बात तब ना आइयो, ये अक्सानते घूमे हैं इन तय का उकसाने, अगर दंगे हो गए तो इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये अपने घर जा बैठेंगे। नुकसान हमारा होगा, हमारा समाज का होगा, हमारा भाईचारा का होगा। यशपाल मलिक करवा गया था, 23-24 बालक मर गए थे, कितने जेल में चले गए थे, वो अपने यूपी जा बैठे, उसका क्या बिगड़िया? आज वो बालक जेल में सड़न लाग रहे, मुकदमे भुगतन लाग रहे। राजकुमार सैनी का इसका चालिया करता जब ये दंगे करवाने वाले 2016 में एक घर जाट का माती हो रहा था, एक जट्टा का माती हो रहा था। लेकिन मैंने जब भी कही थी कि ये आदमी ठीक नहीं है भाई, फिर हमारा समाज की भेड़ चाल है, सारा हरियाणा उठ के ना साथ लाए लिया, सारी जाट बरादरी साथ ला ली थी। यो काम दोबारा फिर ना करियो। ये जो थरे जाति के सम्मेलन करे हैं, थरे जाति के तेसी बताओ हैं, ये कोई तेसी नहीं है, सारे राजनीतिक आदमियों हैं, सरकारी आदमियों हैं। इन्हें सरकार या और दूसरे राजनीतिक पार्टी वाले इन्हें खर्चा दे हैं, जब इन पे बयानबाजी करवाओ हैं, जब ये सारे दंगे करवाओ हैं। और भाई इनका कुछ नहीं बिगड़ता, इनका तो भाई सरकार में पैठ बन गया है। राजनीतिक जो दूसरे अपोजिशन वाले पीछे दे हुए पीछे मिल जाए तो मौज मारे का डीएम चल रहे हैं। लेकिन हमारा समाज का भाईचारा वो 2016 भी याद है, कितना नुकसान हुआ था हमारा प्रदेश में, और कितनी जान गई थी, 30-35 जान गई थी। यो काम दोबारा ना करियो। ये भावना लड़ाई लड़नी है सिस्टम से, जो गंदा सिस्टम है, और जो चंडीगढ़ में बैठे हैं जिनका वाई पूर्ण ने नाम लिया है, वो है सारे के सारे करने वाले, उनके खिलाफ लड़ाई लड़नी है हमने। दोया की बदली कर दी, छुट्टी पर भेज दी है बिजारनिया और शत्रुजीत कपूर, बाकी तोड़े बैठे हैं। और वो बात मैंने कल भी बताई थी, सीएम ने कह दी मैं चौकीदार नहीं हटा सकता, इन्हें क्यों कर हटाऊंगा। अरे भैया को भाई बता रहा था कूलर उसके सामने नहीं बोले, यो कौन हटाने वाला है हमने। अरे मुख्यमंत्री की सामने ये बात कहो है तो उस मुख्यमंत्री ने सोचना चाहिए कि आप हरियाणा के मालिक सो। दिल्ली वाला ने कह दो जो ऊपर तो हाईकमान है, भाई मुन्ने कोने चांदी इसी कुर्सी इसी बेइज्जती की, अपना और किसी ने बैठा लो। मेरे तो ये काम नहीं होता, देखा जाता कदे किसी का सुहाग जा, कदे किसी का भाई जा, कदे किसी का बाप जा है। अरे पता नंबर लग गया, देखते जाओ और कितने ये गुड़ के ना होंगे। अगर इनकी सही जांच कर दी जा ना, निष्पक्ष जांच कर दी जा, इन अपनी मान के निर्भय सीबीआई पे खाना पूर्ति भी ना करवावे, तो इतने बड़े मगरमच्छ है, इनकी न्यून नहीं रहा, कितनी तो संपत्ति पाओगी इनके पास, कितनी विदेशा में पाओगी, कितनी आड़े पाओगी, कितनी इनके रिश्तेदारों तो पाओगी, सारी पोल पाट जाएगी। और ये जो हमारे ऊपर भाई ये पैसा ये सिपाही से लेकर ना और डीजीपी तक होता होया, और जब ऊपर जा है ये जो हमारे ऊपर आका बैठे हैं, जो इन अधिकारियों ने ये अफसरान ने मोहरे बना रहे हैं और इनके थ्रू पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, और इन पर इतना प्रेशर गिर दिया जा है, तेरी बदली कर देंगे, तेरा न्यू कर देंगे, तेरी नौकरी खराब हो जाएगी, कोई मुकदमा लगा देंगे, जेल में गिर देंगे, बेइज्जती हो जाएगी। इतना प्रेशर है, इतना टॉर्चर करे जाए पुलिस वाले। ये महकमा बदनामी में करवा रखा है, नहीं तो हमारी पुलिस में ऐसे ऐसे ईमानदार आदमी मैंने देखे, मेरा वास्ता पड़ा है,
मैंने एसपी भी देखे हैं, पंचायती आदमी, मैंने थानेदार भी देखे हैं, और हवलदार भी देखे हैं, और रहमदिल भी देखे हैं। ये सारी बदौलत जो ये सारा ये भ्रष्टाचार हो रहा है, ये सिस्टम की वजह तो हो रहा है। आज एक पंजाब में पकड़ा गया डीआईजी 5 लाख रिश्वत लेंदे हुए। ये सारा का सारा खेल ऊपर तो चल रहा है, क्योंकि ये आईपीएस सेंट्रल गवर्नमेंट का दिन हुआ करे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के नहीं हुआ करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट का तो ठीक है, सेंटर की या स्टेट की कोई भाई एक पार्टी की सरकार हो तो अपने मन में चाहे अधिकारियां न रख सके है, उसकी इतनी वो है, नहीं तो सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के दिन हुआ करे। और वही नहीं यहां पर भेजन लाग रहे हैं जो कमाऊ पूछ से, जो उनके लिए पैसा इकट्ठा करके न भेजने लग रहे हैं। तो मैं अब तो यह अपील फेर कर रहा हूं, हमने अपने भाइयों के, अपने बड़का की जान खुद बचानी पड़ेगी, उनकी नौकरी खुद बचानी पड़ेगी। बस हम लेके आ रहे हैं, सवारी सामान की खुद जिम्मेवार होगी। आप इसका भरोसा ना रहो। भ्रष्टाचार हमारा देश में खून में रम गया है, इस राजनेता में सब में। कोई बरलाए का दापा होगा तो उसका भी वो हाल कर देंगे। ये जो भ्रष्ट राजनेता हैं, जो करिए भ्रष्ट अधिकारी करने लग रहे हैं, इन अपने दूसरे ईमानदार अधिकारियों ने मजबूर कर दे है, उसने भी नहीं है छोड़े। तो हमने खुद लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और इसमें कोई पार्टी का ना लाइयो कि बीजेपी में भ्रष्टाचार हो रहा है, हर एक पार्टी में हुआ है, किसी में घना किसी में थोड़ा। हमने भाई पहले भ्रष्टाचार देखे था भजन लाल सरकार में, को भाई उसका समर्थक हो तो कल ही ना मानियो, सीधी कह दिया करता। अगर चंडीगढ़ आए, अरे तुमने 500,000 का खर्चा करे, 100 रुपये देकर काम करवा लो, ये बयान हुआ करते। उड़े तो शुरू हुआ था, लेकिन इतना उसके टाइम भी नहीं था जितना आज हो रहा है। पुलिस पर इतना प्रेशर नहीं हुआ करता, इतने टॉर्चर नहीं करे जाया करते। एक एक बेटे हैं, और ये मजदूर किसान कौम, जो कमाऊ कौम है, कमेरा वर्ग है, इनके बालक तो इन 2 महकमे में नौकरी कर सके हैं, या तो फौज या पुलिस। ज्यादा ये पढ़ाई कर नहीं सकते, ये कोचिंग नहीं ले सकते, और इनमें टॉर्चर करने लग रहे हो। तो इन्हें बताओ भाई, कमेरा वर्ग के बालक किस जाएंगे? मजदूरी नहीं मिलती, दिहाड़ी नहीं मिलती, खेत में नहीं बचता। तो मैं सारा सर्व समाज 36 बरादरी नहीं आकर हूं, जो तुम्हारा कमेरा वर्ग है, सारे एक हो जाओ, एक होकर लड़ाई लड़ो। ये भी सिस्टम तो हमने आजादी मिलेगी। अपोजिशन का भरोसा ना रहो। अपोजिशन वाले भी तकरीबन एक धन छोड़कर सारे चोर हैं। जब भी जिसकी सत्ता आई उस सन रख के मारे हैं, और उस सन 9 रुपया इकट्ठा कर रखा है, और प्रदेश की जनता का धन लूट रखा है। और उनके सारे के यह सरकार थोड़ी और तेज आगे इन दौरे कुछ आदमियों की यह ड्यूटी ला रखी है, अगर भाई तू इसकी इंक्वायरी करवा, इसके फाइल तैयार करवा, मारता ही दे। तकरीबन भ्रष्ट आदमी है, उसने भी जितनी ये कहेंगे वो उतने बयान देगा। उससे ऊपर अगर वो बयान देगा तो उसने पता तने जेल में घेर देंगे। ये भी सिर्फ अपनी खाना पूर्ति पूरी कर रहे हैं। अगर अपोजिशन हो तो ये काम को नहीं हुए कि सर की लड़ाई पे करिए कल काट दे हैं, कि क्या है की लड़ाई पे करिए कल काट दे हैं। जो मुद्दा की बात से उस पकड़ दे को नहीं। ये हमारे बाल की में 2 जाली है, और देखियो कितने जाएंगे। अरे एक मर्द और है, एक भाई का और फोन आया था, उस तो मैं पूरी बात करके बताऊंगा। आज एक और ने खुदकुशी करनी थी, लेकिन वो उसके साथी चले गए, उन्होंने बचा लिया, वो भी पुलिस महकमे का है, और अफसरा ने इतना प्रताड़ित किया है वो। अगर वो नहीं जाते तो आज तीसरे की भी खबर आ जाती, अगर भाई उसने भी खुदकुशी कर ली। मैं एक बार उसकी पूरी बात पूछ के ना, अरे वह बात भी आपने बताऊंगा। तो ये नहीं पता कितने का नंबर आएंगे, क्योंकि सिस्टम सरकार में पता है, जनता नहीं बोलेगी, चुप बैठ जाएंगे। वाईपी सिंह की तो करी को नहीं भाई, एक विचारणिया और शत्रुजीत कपूर 2 करे हैं, और बाकी जो असली थे, जो मगरमच्छ थे,
वो कोई नहीं छेड़ा है। एएसआई संदीप लाठर की भाई ठीक है, अमनीत कौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और इंक्वायरी की कह दी, और शायद सरकार ने दोनों को शहीद का दर्जा दे दिया। ये तो बात बढ़िया है, क्योंकि इनने कोई गद्दारी नहीं कर रखी। ये अपना फर्ज के लिए लड़ाई लड़ी है इनने, लेकिन उस सिस्टम ने इनको मजबूर कर दिया, इतना टॉर्चर कर दिया कि इन्हें अपनी जान खोनी पड़ी। जो कुछ भी गलत काम करवा रखे हैं ये सिस्टम ने करवा रखे, इन ऊपर वाले ने करवा रखे हैं, और वो जब दाब पड़े हैं अपना आप पर बचा ले हैं और इन बली के बकरे बना दे हैं। यो शतरंज का खेल दिल्ली से खेला जा है और मोरे मारे ये बना रखे हैं। और मैं यह बात आप तक फिर कहूं हूं, शायद यह बात दबगी दबेगी मासा भी करूं हूं, लेकिन ये 5-7 आदमी अंडे हैं, 2-4 एक तो ये यूट्यूबर हैं भाई जो इसका जाति पाति का प्रचार करे हैं, 5-4 आदमी ये हमारे और जातिया में हैं। इनके किस्से की भका मनाइयो, अपना भाईचारा खराब ना करियो, और हम लड़ाई लड़ाएंगे भैया जब हमारे इन जो ये हमारे शहीद हुए इन न्याय मिलेगा, और जो हमारे और बालक नौकरी पे हैं, भाई नौकरी पे हैं, वो नौकरी आजादी से कर सके हैं। नहीं तो इतने टॉर्चर करने लग रहे हैं, उन पर इतना प्रेशर रहने लग रहा है, वो पता नहीं और भी कितने इस गिनती में आ जाएंगे। और आज खट्टर साहब भी आए थे पीजीआई में, मैं भी जा रहा था। ये गोड्या की थेरेपी शुरू कर रखी है, मैंने थेरेपी करवाने जाया करूँ, बताओ अब करूँ भाई, गोड्या में दर्द हो रहा। मैं भी उड़े चले गया था मोचरी में, उसके रिश्तेदार भी थे, घर वाले भी थे, उनसे भी मिला था। और फिर वो खट्टर साहब आ रहे थे, मैंने उखड़िया था, मैं घना भाई कैमरे का आकर नहीं आया करता हूँ, इसलिए ये बड़का ने मेरा चैनल बनाया था, क्योंकि मैं इन बाइट कम में दिया करूँ। आज भी बहुत पत्रकार थे, नेशनल भी थे, एबीपी वाले थे, न्यूज़ 24 वाले थे, मतलब बहुत नेशनल पत्रकार थे, लेकिन मैं सब ने नाटिका पर मैं किसी ने बाइट नहीं दूँ ना, मैं कैमरा के सामने आऊं। तो खट्टर साहब ने भी यह आश्वासन दिया है अगर भाई जितनी सरकार तो इनकी मदद होगी वह मदद करी जाएगी और दोषियों को सजा मिलेगी। तो खट्टर साहब हम भी उम्मीद करा हैं, बहुत नुकसान हो लिया हरियाणा में आपके या सरकार आने के बाद में, भाईचारा खत्म हो लिया है। 35-1 के मुद्दे पहले कदे नहीं हुआ करते, ये चाल गए हैं। ये जो 35-1 के मुद्दे आप इन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार करते, किसी ने भी नहीं करे। और राजकुमार सैनी खाकर छोड़ रखा है, रजत कलसन है, ये 2-3 यूट्यूबर हैं, एक यो हमारा संदीप भारती बताने लग रही है मीडिया वाले, मैं तो न जानता नहीं भाई, मेरा कदे वास्ता नहीं पड़ा है, लेकिन ये कहे हैं कि भाई यो भी पेट्रोल की बोतल लेकर लग रहा है। इनका क्या कार्रवाई नहीं करते। आज आप भी आता हो भाई कुछ ना कुछ दंगे भड़के, सरकार ने कौन सी मुश्किल बात हो है, इन्फेक्शन लिया जाके ये गलत बयानबाजी देना बंद कर देंगे। तो खट्टर साहब वो तो आप वो करोगे आपका फर्ज, देश के राजा हो, प्रदेश के रबी राजा आप हो, लेकिन इन रोक लो आप। अगर ये नहीं रोके गए, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, तो यार हरियाणा की जनता ये भी इतनी बड़ी नहीं रही है, दुनिया शीशा हो रही है, वो न्यू देख लेगी कि भाई ये वाक्य में सरकार ने छोड़ रखी है अगर इनके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करते तो। और आपने सुपर सीएम बताने लग रहे हैं, तो ये 10-11 साल हो लिए, 11 साल हो गए ये इतना विवाद फैल रहा है हरियाणा में। ये तो कम से कम इस भाईचारा ने कायम रह लेने दो, यो भ्रष्टाचार खत्म कर दो, क्योंकि सरकार आगे भी थारी आओगी। कारण है गुटा में बैठी और है पार्टी, और गुटबाजी में ये थारे जितवाओगे, अपने नरवाओगे। अब की बार कांग्रेस का 65+ का रुका पड़ रहा था, लेकिन इस गुटबाजी के कारण अपनी खुद की चौधर घर राखण खातिर वारवादी लोक दल है, उसका परिवार खिंडा पड़ा है। तो वो तो
जनता जाने जनता जनार्दन है। लेकिन अगर आप अपने में सुधार कर लोगे और ये नीतियां बदल लोगे तो सरकार तो आप पे की आओगी, क्योंकि आपके ऊपर है। आज ही शासन चल रहा है जो इंदिरा के समय कांग्रेस में चलिया करता। तो मैं खट्टर साहब आप तभी मेरे गुआंढी भाई एक का स्कूल में पढ़े और हाथ जोड़ के आप तभी अपील करूं हूं, बड़ा भाई है, ये नीतियां न बदल के अरे हमारा हरियाणा ने बकस दो। यो पहलवाना का स्टेट से, यो भाई कमेरा वर्ग का प्रदेश से, इसमें भाई ना तो कोई दंगे हुआ करते, ना लूट खसोट हुआ करती, ना क्राइम हुआ करते, ना फिरौती हुआ करती। ये सारे काम ये आपकी सरकार आने के बाद में इतने बढ़ गए। ये लो मेरी जाला था, कुछ नहीं था, किचन नहीं भी रहा था, कोई एक आध आदमी कर रहा था, यो खुला कर दिया। ये लिविन वाला आप लिया है नया, इसमें हमारा भाईचारा खत्म होने लग रहा है। ये वो होटल खोल दिए, पुलिस वाले मंथली ले हैं, वो ऊपर ही भेजे हैं। हमारे बड़का ही बेशक जिंदगी बर्बाद हो, हम कॉलेजा में पढ़न खंदावा हाँ, और वो कुआरे बालक इन होटल में जाने लग रहे। इस पैसे नहीं छोड़ दे छक्ली हो गए। दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है आपकी, पैसा बतेरा हो गया होगा और चुनाव आप जीतोगे, क्योंकि दूसरी पार्टी आपस में जूतबाज रहा है तो तुमने कितना रहा लेंगे। लेकिन मैं तो यह अपील करूं हूं, इस पैसा का चक्कर न छोड़ के अरे हमारा देश ने ऊषा बना दो जो शहीद आजम भगत सिंह ने सपना देखा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सपना देखा था, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, यानी कि हमारे कितने हजार आदमी इस देश न आजाद करवाने के लिए कुर्बानी दे गए थे। और आज राज वो करने लग रहे हैं जो अंग्रेजा के पिट्ठू आया करते। 75-74 साल की आजादी कितने दिन की होगी, वही आदमियों का राज चल रहा है। कांग्रेस वाले उन बताओ हैं, भाजपा वाले उन बताओ हैं, लेकिन जनता ने बेरा है सारे के सारे अंग्रेजा पिट्ठू आया करते। जो अंग्रेजा गए और ठोडी तल मुक्का मारा करते, वो तो उन्हें गोली तो मरवा दिए थे या फांसी तड़वा दिए थे। और जो ये भाई आजकल ये राज करने लग रहे, पैसा ले रहे, उनता कितना के वो दिया है, ये अंग्रेजा ही पिट्ठू आया करते। लेकिन इब तो आजादी मिल रही है, इब तो अपना देश का बारे में सोच लो। और साथियों, मैं आप तो एक बार फिर अपील करूं हूं, मेरी इस बात ने मान लियो। ये 5-7 जो पेट्रोल ले अंडर जाति पाति के दंगे और कुछ इनकी बात माइयो मत ना, और कट्ठे मिलकर हम लड़ाई लड़ाएंगे। जब कट्ठे मिलकर हम लड़ाई लड़े थे तो हमने मुगल बजा दिए थे, अंग्रेज बजा दिए थे। ये सिस्टम तो कुछ भी नहीं है काले अंग्रेजा का, तो इसने तो हमें संभाल लिया। अगर हम एक हुआ तो पार्टीबाजी छोड़ गए, को भाजपा का, को कांग्रेस का है, को लोक दल का है, इन पार्टीबाजियां छोड़ दो, आड़े रह जाएंगे पार्टी। लेकिन हमारे बल कहां भविष्य कतई खत्म हो जाएगा, भूखमरी आ जाएगी, मानस न मानस खाने लग जाएगा, कानून नाम की चीज नहीं रहेगी, खाना नहीं रहेगा, पहनने कपड़ा नहीं रहेगा, ऐसा बुरा हाल हो जाएगा। इस देश में लूट लूट और लोग विदेशा में ले जाएंगे। और हमारा जो कमेरा वर्ग है, किसान है, मजदूर है, ये भाई छोटे व्यापारी है, दुकानदार है, ये आपस में लड़ कर फिर मरे जाएंगे। तो मैं आप तो यह अपील करूं हूं, सारे के सारे भाई इकट्ठे हो गए और जो यो भ्रष्टाचार इतना फैलने लग रहा है ना, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ो, सिस्टम में सुधरवाएंगे। और भाई ये जो हमारे कर्मचारी टॉर्चर होने लग रहे हैं और जो कुछ भी है इन पर प्रेशर डाला जा है, इनका फंडा छटवाएंगे। और जो ये गलत कानून है हमारे देश में, ये 2-3 ये लो मैरिज लिव इन करिए होटला का, इन्हें खत्म करवाएंगे। लेकिन इनके ये काम जब होया कर, जब हम एक साथ होंगे इकट्ठे, हम सारी लड़ाई जीत लेंगे। पहले जीती किसाना आड़ा उसमें, ये भी 36 वर्ग का था, सारे अनखा हैं, वह लड़ाई जीती, काले कानून खत्म करवाए। ईब एक बार फिर इकट्ठे हो जाओ, सिस्टम ने खत्म करवाएंगे, गलत कानून में संशोधन करवाएंगे, जो गलत लागू ना खत्म करवाएंगे। मैं आशा करूं हूं आप मेरी बात पर अमल करोगे और इस गला सड़ा सिस्टम ने जो ये भ्रष्टाचार का दलदल मचा पड़ा है, और जो ये कुछ
आदमी देश ने लूट के खाने लाग रहे, कुछ अधिकारी इन छोटे कर्मचारियों पर प्रेशर गेर करने और इसने हमारा देश की कमाई ने लूट लूट कर और दूसरे देशों में भेजने लग रहे हैं। ये हम अपना देश के रुखाड़ कर सकांगे, अपना समाज का भाईचारा बना सकांगे। इन देश तो कोई मतलब नहीं है, देश तो मतलब उन जिन्हें इस देश में रहना है। ये तो भाज के चले जाएंगे, इनका तो सब कुछ है। तो वह वीडियो पर मैं कल बताऊंगा आपने, जो मेरे द्वारा वो केस रह गया था कुलदीप वाला। अकबर वो भी खुदकुशी करने जा रहा था, लेकिन उसके घर वाले आ गए, वो बचा लिया। पूरी बात का उसका पता करके, और वह मैं अपना कल बताऊंगा। और ये देख दे दाओ, अगर हमने कट्ठी लड़ाई होकर नहीं लड़ी तो और कितने पूर्ण कुमार आओगे, और कितने संदीप सिंह आओगे, और कितनी बाणा के भाई छीनने जाएंगे, सुहागना के सुहाग छीनने जाएंगे, माँ बापा के बेटे छीनने जाएंगे। इसलिए हो जाओ एक, और लड़ लो लड़ाई। तो लड़ लो, कर दियो शेयर। मिलांगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।